प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार। पंचकुला जिले के बतौड़ गांव में जल उपयोग को लेकर की गई सकारात्मक पहल का किया उल्लेख। इकतीस जनवरी से 2 फरवरी तक चलाया जा रहा है राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो अभियान। प्रदेश में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक। कल से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। सिनेमा और थिएटर हॉल के लिए नई मानक संचालक प्रक्रिया जारी। और फरीदाबाद में भारत पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों को प्रदूषण नियंत्रण, ईंधन बचत और अच्छी सेहत के प्रति किया गया जागरूक। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ। इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का हार्डवर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वैश्विक कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के अहम योगदान का जिक्र किया तो देश की आज़ादी से जुड़े नए विचारों को अमल में लाने के लिए देश के युवाओं से आगे आने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में समाज में अपनी पहल के जरिए सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले युवाओं और समुदायों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के पंचकुला जिले के बड़ौत ग्राम पंचायत का विशेष उल्लेख किया, जहां प्रदूषित जल को फिल्टर करके खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है। बड़ौत ग्राम पंचायत ने भी करके दिखाया है। इस पंचायत के क्षेत्र में पानी की निकासी की समस्या थी। इस वजह से गंदा पानी इधर उधर फैल रहा था, बीमारी फैलाता था। लेकिन बड़ौत के लोगों ने तय किया इस वाटर वेस्ट से भी वेल्थ क्रिएट करेंगे। ग्राम पंचायत ने पूरे गांव से आने वाले गंदे पानी को एक जगह इकट्ठा करके फिल्टर करना शुरू किया और फिल्टर किया हुआ ये पानी अब गांव के किसान खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी प्रदूषण, गंदगी और बीमारियों से छुटकारा भी और खेतों में सिंचाई भी। पंचकुला के बतौड़ गांव वासियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में गांव के उत्साहवर्धन पर आभार व्यक्त किया। सरपंच लक्ष्मण दास ने इस उपलब्धि के लिए सभी गांव वासियों को बधाई दी और खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब सभी गांव वासी मिलकर और भी बेहतर कार्य करेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने आज हमारे मन की बात में हमारे गांव बतौड़ का जिक्र किया, उसके लिए आज मुझे, मेरी पंचायत को और मेरे गांव को में खुशी का माहौल है। और हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि उनका ये हौसला हमारे लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगा और हम और बढ़कर अपने पंचायत में विकास कार्य करेंगे, समस्याओं का हल करेंगे। इसके लिए मैं अपनी पंचायत और पूरे गाँव की तरफ से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ। गांव वासियों ने बताया कि गांव को शौच मुक्त करना और फिर गंदे पानी की निकासी का प्राथमिकता के आधार पर नवीनीकरण करने में गांव वासियों, पंचायत और प्रशासन आदि सभी का योगदान है। वे प्रधानमंत्री के मुख से अपने गांव का नाम व प्रशंसा पाकर अति प्रसन्न हैं। में गांव को शौच मुक्त किया है, उसके बाद हमने गांव में गंदे पानी की निकासी की है और भी हमने जोड़ की सफाई वगैरह बहुत से काम किए हैं, जिसका श्रेय हमारे स्पीकर साहब ज्ञानचंद को जाता है, सरपंच को जाता है और गांव वालों को जाता है। गंदे पानी की निकासी का कार्य शुरू किया और इसका पानी गांव खेतों में जाने के लिए खेतों में पहुंचाया। और आज जब प्रधानमंत्री ने हमारे गांव को संबोधित किया
और उससे हमारा और उत्साह बढ़ा और हमें और भविष्य में कार्य करने का संकल्प किया। पंचकूला से विधायक व हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार गांव बतौड़ की पंचायत व गांव वासियों द्वारा तालाबों का निर्माण करके गांव के गंदे पानी को साफ करके खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यह एक अति सराहनीय प्रयास है। एक 5 पॉइंट सिस्टम यहाँ बना करके जो गांव का गंदा पानी है उसको तालाब में इकट्ठा करके और उसको फिर साफ करके खेतों के अंदर सिंचाई के लिए दिया जा रहा है। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने गांव की खुशहाली के लिए, किसान की खुशहाली के लिए किया है। इसके साथ साथ इन्होंने जो ये पॉन्ड सिस्टम है, इसके अंदर जो तालाब हैं, इनके अंदर मछली पालन का भी इन्होंने ठेका दिया है, जिससे लगभग 30-35 हज़ार रुपये प्रति माह इनको इनकम हो रही है और उस इनकम का वो और गांव के सुधार के लिए उपयोग कर रहे हैं। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 तक राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो अभियान को प्रदेश में भी चलाया जा रहा है। पल्स पोलियो अभियान के दौरान आज यमुनानगर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नवजात शिशुओं से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए शहरों में 954 तथा ग्रामीण अंचल में 201 बूथ बनाए गए हैं। सेकेंड और थर्ड डे जो है हमारी हाउस टू हाउस एक्टिविटी होती है, तो जो टोटल हाउसेस हैं वो 41,665 हैं। जो हमारे 1,080 फिक्स बूथ हैं और ये 168 हमारी जो मोबाइल टीम काम करती है। जो टोटल वैक्सीनेटर हमारे ज़िले में है वो 2702 हैं। इसमें हमारे 152 हैं सुपरवाइज़र काम करते हैं और 12 जो हमारे सीनियर सुपरवाइज़र काम करते हैं। जो हमारी जो हाई रिस्क एरियाज़ हैं पूरे ज़िले में वो 954 हैं, जिनमें से 753 हमारे जो अर्बन एरिया में है और 201 हमारे रूरल एरिया में है। तो इस तरह से 3 दिनों के अंदर हम 1,32,074 बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। जो हमारा पिछला 2020 का राउंड था जनवरी का, उसमें हमने 101% अपनी अचीवमेंट जो हासिल की थी। तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी हम अपने सभी बच्चों को, जितने भी हमारे जो बेनिफिशियरी है, जैसे मैंने कहा है 1,32,074 जो हैं, इन सभी को हम 3 दिन में वैक्सीनेट करें। अपने बच्चों को पोलियो की खुराक दिलवाने आए अभिभावकों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए इस अभियान के माध्यम से बच्चे पोलियो जैसी घातक बीमारी से मुक्त हो सकेंगे। लेके आए हैं 2 बूंद जिंदगी की, जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। पोलियो हम पिला रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्पेंसरी में काम चल रहा है, तो हमने अपने बच्चों को पिलाई, तो सभी यहाँ पे पिला रहे हैं। जी बहुत लाभ है सर, इसका प्रॉफिट बहुत है सर। हर बच्चे को मिल रही है दवाई, हर बच्चा से ट्रीट हो रहा है, हर बच्चे को यहाँ से सुविधा मिल रही है। बच्चे को अपने पोलियो की दवा पिलाने लेके आया हूँ, क्योंकि आज का बच्चा कल का भविष्य है। इसलिए आज का अगर पोलियो की दवाई पिएंगे कल, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसमें मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा ये प्रोग्राम होता है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि महामारी के बाद सामान्य स्थिति की ओर लौटने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। फरवरी में सारे सिनेमा हॉल्स पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। सिनेमा हॉल में दिखाए जाने वाले 2 शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा, ताकि अचानक आने वाली और जाने वाली भीड़ एकदम एकत्र न हो। सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल के प्रति पूरी सावधानी बरतनी होगी। सारे सिनेमा हॉल्स में जितनी सीटें हैं 100% कैपेसिटी से सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन बुकिंग हो, यह हम एनकरेज करेंगे। 2 शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा, ताकि भीड़, अचानक आने वाले और जाने वाली भीड़ एकदम ना हो। सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा सावधानी बरतनी होगी। प्रदेश सरकार द्वारा 29 जनवरी को प्रदेश के विभिन्न जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर लगाई रोक 1 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। इन आदेशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है।
भारत पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा फरीदाबाद में सक्षम साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि फरीदाबाद में समय समय पर सक्षम साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों को महीने में 1 या 2 दिन साइकिल चलाने के लिए जागरूक किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पेट्रोल व डीजल की भी बचत होगी। संदेश देना चाहते हैं कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े लिमिटेड हैं और कम समय तक हमारे साथ में रहेंगे। ठीक है, तो अगर उनको हमको ज़्यादा समय तक चलाना है तो उसका हमको किफ़ायत से इस्तेमाल करना होगा और उनको बचाना होगा। तो इस साइकिल रैली से हम संदेश ये देना चाह रहे हैं कि कम से कम हर एक आदमी अगर महीने में 1-2 दिन साइकिल चलाए, साइकिल चला के अपने घर पहुँचे या ऑफिस पहुँचे, तो हम काफ़ी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बचा सकते हैं। मेयर सुमन बाला ने बताया कि महीने में 1 या 2 बार साइकिल चलाना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इससे प्रदूषण में कमी होती है और पेट्रोल व डीजल की भी बचत होती है। फिजिकली भी लोगों पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। देखो आजकल लोगों का फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है। पहले हम बच्चे थे तो साइकिल पे ही हमेशा भागा करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि इतना क्राउड और इतनी कंजस्टेड जगह सब चीज़ों की वजह से बच्चों का भी साइकिल चलाना कहीं ना कहीं कम हो गया। तो मुझे लगता है हम दोबारा वापस उसी दौर में जाएं जहाँ हम पहले थे। एक तो इससे पॉल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि दिन पर दिन हमारा पॉल्यूशन देखो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। और इससे हमारा तेल भी बचेगा, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं बहुत कम होता जा रहा है। साइकिल यात्रियों ने बताया कि सभी लोगों को आवाजाही के लिए कुछ दिन साइकिल का भी प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चाहता हूँ कि डेली साइकिल चलाएं, 2 से 4 दिन डेली, मतलब अपना महीने में साइकिल चलाएं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य सही रहे और पर्यावरण सही रहे, ताकि हमारा फरीदाबाद जो से पोल्यूशन रहित हो जाए। जो रैली निकाली है उससे हमें ये सीख मिली है कि लोगों को महीने में 2, 3, 4 बार जैसे भी उनको सहूलियत हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से अवश्य साइकिल चलानी चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और पर्यावरण भी शुद्ध होगा। मधुमक्खी पालन मौजूदा वक्त में एक बहुउपयोगी कृषि व्यवसाय बन गया है। भारत व इजराइल के सहयोग से रामनगर कुरुक्षेत्र में बने एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र से मधुमक्खी पालन खूब लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के हजारों किसान इस केंद्र से लाभ उठाकर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का भी मानना है कि किसान मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक ढंग से अपनाएं, जिससे फसलों का पॉलिनेशन हो और किसान की पैदावार बढ़े। इसलिए किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है। रामनगर केंद्र में किसानों को मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है और अच्छी गुणवत्ता वाले मधुमक्खी बक्से भी मुहैया करवाए जाते हैं। इस केंद्र पर किसान अपने शहद की गुणवत्ता की जांच करवा सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें यहाँ ब्रांडिंग, पैकिंग और ग्रेडिंग की सुविधा भी दी जाती है। बी कीपिंग के ऊपर काफ़ी अच्छी सब्सिडी की हुई है, जिसमें बॉक्स के लिए 85% अनुदान दिया जा रहा है बी कीपर्स को। और जो भी बी कीपर्स पहले बी कीपिंग कर रहे हैं उनको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो इक्विपमेंट्स के ऊपर भी 75% अनुदान सरकार द्वारा मुहैया करवाया जा रहा है। तो मधुमक्खी पालकों से यही निवेदन है कि अधिक से अधिक जो सरकार का अनुदान राशि का फ़ायदा उठाएं और मधुमक्खी पालन को अच्छे से बढ़ावा दें। कुरुक्षेत्र और प्रदेश के अन्य जिलों के मधुमक्खी पालकों ने बताया कि यह व्यवसाय उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आया है और सरकार द्वारा दिया जा रहा अनुदान उनके लिए बड़ा लाभकारी साबित हुआ है। स्टार्ट करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें बहुत सहयोग किया है। तो उन्होंने हमें 50 डब्बे दिए यहीं रामनगर से। तो रामनगर से डब्बे देने के बाद अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने उस पर 85% डब्बों में सब्सिडी दी है और 85% दी है ये मक्खियों पे सब्सिडी। अभी 1 महीना पहले मैंने आवेदन किया था मधुमक्खियों के लिए, तो मैंने 50 डब्बे लिए थे जिस पे 85% सब्सिडी मिली है। और मक्खियाँ ली थी जी, उस पर भी 50% सब्सिडी ली है। तो जो ये रामनगर क्षेत्र में ये सेंटर बना हुआ है, इसका पूरे हरियाणा प्रदेश को पूरा फ़ायदा हुआ है। हम जो बी कीपिंग करते थे हमें कोई नहीं जानता था, मेन जो बात है। अब हमें को भी लोग पहचानने लगे भी मधुमक्खी पालन भी कोई काम है, जिसमें IBDC रामनगर की तरफ से हमें बहुत बढ़िया सुविधा मिल रही है। एक तो साइंटिफिक ट्रेनिंग यहाँ मिलती है, दूसरा बी कीपिंग इक्विपमेंट से जो है जिस तरह शहद कलेक्शन करने के लिए बाल्टी हैं, पहले अब टीन में इकट्ठा करते थे, अब बाल्टियों में इकट्ठा करते हैं, वो हमें यहाँ 75% सब्सिडी भी अब अवेलेबल हो रही है, यहाँ जी मिल रही है। 1997 में बी कीपिंग का काम स्टार्ट किया था,
तब से बहुत अच्छी इनकम हो रही है। लेकिन कुछ समस्याएं थी, जो टीन थे जैसे सेट डालते थे उससे क्वालिटी में फ़र्क पड़ता था। लेकिन अब जो IBDC यहाँ रामनगर से हमें बोकट मिल रही हैं, शहद की खाली बोतलें मिल रही हैं, इससे बहुत अच्छा सुधार और लाभ भी मिला है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार। पंचकुला जिले के बतौड़ गांव में जल उपयोग को लेकर की गई सकारात्मक पहल का किया उल्लेख। इकतीस जनवरी से 2 फरवरी तक चलाया जा रहा है राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो अभियान। प्रदेश में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। कल से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। सिनेमा और थिएटर हॉल के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी। और फरीदाबाद में भारत पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों को प्रदूषण नियंत्रण, ईंधन बचत और अच्छी सेहत के प्रति किया गया जागरूक। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।